इतने दबंग लोग ये कारोबार को कर रहे हैं, इतने दबंग लोग कारोबार को कर रहे हैं जो कोई भी अगर बोलने जा रहा तो उसे जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। अगर इस तरह करा तो पुलिस का धमकी दे रहा है जो पुलिस प्रशासन तो हम लोग मुट्ठी पर है। और ये लगता तो ये सत्य ही है जो पुलिस प्रशासन मुट्ठी में है। बगल में रात भर ट्रैक्टर लगता है, माइंस चल रहा है, सामने ब्लास्टिंग हो रहा है, एक तरफ स्टील का माइनिंग चल रहा है, दूसरी तरफ गैर कानूनी माइनिंग चल रहा है। और कम से कम 100 से ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रहा है। हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना ब्लास्टिंग का जो बारूद कहाँ से आ रहा है, लाने वाला कौन है? उनको तो खुद है, उनका सामने स्टेशन है, उनका गेट है, उनका पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग क्यों मौन है? इसीलिए मौन है कि हर गाड़ी यहाँ से निकलना, साइकिल से कोयला जाता है, मोटरसाइकिल से कोयला जाता है, ट्रैक्टर से कोयला जाता है, गेट मैन को हर गाड़ी में 20 रुपया 50 रुपया बना हुआ है। अवैध उत्खनन के मामले अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे कि कोल माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन फिर से शुरू कर दिया गया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे मुहाने खुले हुए हैं जिसमें आए दिन दुर्घटना घट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुगमा स्टेशन के समीप गल्फरबाड़ी गेट संख्या 5B के समीप बंद पड़े वर्ण स्टैंडर्ड परिसर में बड़े पैमाने में अवैध उत्खनन जारी है, जिसके कारण कभी भी जमीन धंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों यहाँ एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में अवैध उत्खनन स्थान बनाए गए हैं, जहाँ अंदर जाकर कोयले की कटाई की जाती है। महज चंद मीटर की दूरी पर ही हावड़ा दिल्ली रेल मुख्य मार्ग स्थल है। यह अंदर जाकर कटाई की जाती है और अगर सूत्रों की माने तो यहाँ रेल लाइन के नीचे कोयला ज्यादा होने के कारण इसी साइड का कोयला काटा जाता है। आए दिन जिस प्रकार डायनामाइट से विस्फोट किया जाता है, आसपास के घरों में कंपन होता है, साथ में रेलवे फाटक भी कांप जाता है। इससे प्रतीक हो रहा है कि अवैध उत्खनन से रेल मार्ग में भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कभी भी बड़ा रेल हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फरबाड़ी ओपी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ दिन में डायनामाइट के द्वारा विस्फोट कर कोयला निकाला जाता है और रात के अंधेरे में सैकड़ों ट्रैक्टर के माध्यम से भट्ठों में पहुंचाया जाता है। भट्ठा संचालक भी बहुत तेजी के साथ रात के अंधेरे में ट्रक में कच्चे कोयले को ही बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश पहुंचा जाता है। बीच बीच में पुलिस द्वारा एक दिन पूर्व खदान की भराई की सूचना माइक के द्वारा की जाती है, जिसके बाद रात के अंधेरे में बिचाली लाकर खदान में डाल देते और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते। जब भराई किया जाता है तो उसी रात जेसीबी मशीन द्वारा ही ऊपर से हटा दिया जाता है और अपने काम में लग जाते। दिन में एक जेसीबी मशीन से भराई की जाती है, उसी रात में 3 जेसीबी मशीन से रात के अंधेरे में खदान से मिट्टी निकाला जाता है। यहाँ शुरू में 1 से 2 खदान बनाई गई, लेकिन दूर दूर तक जब यह बात फैली कि यहाँ खदान खोलने से किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो जामताड़ा, मुर्शिदाबाद एवं पश्चिम बंगाल के लोग आकर खदान बनाने लगे हैं और सही में सुरक्षित के साथ कोयला निकाला जा रहा है। आज तक किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इससे साफ जाहिर होता है शासन और प्रशासन की मिलीभगत से यह कोयला अवैध उत्खनन का अंजाम दिया जाता है। अब सवाल यह है कि कभी भी अगर रेल दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो रेल हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि सरकार कार्रवाई करती है या फिर बड़े हादसे का इंतजार करती है। ये अनलीगल जो माइंस चल रहे हैं, इनका बारे में हम लोग प्रशासन को बहुत पहले भी लिखित रूप से दिए थे और जिला परिषद 28 क्षेत्र सीमा बावरी ने भी लिख कर दी है, जो पब्लिक ने आकर खुद विरोध कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं जो इतने दबंग लोग ये कारोबार को कर रहे हैं, इतने दबंग लोग कारोबार को कर रहे हैं जो कोई भी अगर बोलने जा रहा तो उसे जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। कोई अगर अगवाई आ रहा तो उसको रास्ता में गुंडा द्वारा पिटाई करवा दिया जा रहा है। अगर इस तरह करा तो पुलिस का धमकी दे रहा है जो पुलिस प्रशासन तो हम लोग मुट्ठी पर है। और ये लगता तो ये सत्य ही है जो पुलिस प्रशासन मुट्ठी में है। चाहे इस सेल का पदाधिकारी लोग भी को सही बात कहते हैं जो हम लोग खरीदे हुए हैं। जहाँ तक कपासड़ा आउटसोर्सिंग में हज़ारों की संख्या में बगल में रात भर ट्रैक्टर लगता है, माइंस चल रहा है, सामने ब्लास्टिंग हो रहा है, एक तरफ स्टील का माइनिंग चल रहा है, दूसरी तरफ गैर कानूनी माइनिंग चल रहा है। पर डे कम से कम 100 से ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रहा है। हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना
ब्लास्टिंग का जो बारूद कहाँ से आ रहा है, लाने वाला कौन है, इसका संचालन कौन कर रहा है। इसमें भी हम लोग को मालूम चला जो कोलवारी में कादरत कोई ऑफिसर का एक ड्राइवर है जो उसका भाई है ना, ये टोटल अवैध उत्खनन का कारोबार वही देख रेख कर रहा है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल एक हादसा हुआ है, ये एक गाँव की नौजवान लड़का थे, पेट का जाला पर पेट का भूख का चलते साइकिल ठहरे थे, भोरे भोरे राजधानी या कौन गाड़ी आया था कुचल दिया। आज 3-4 दिन पहले की बात है। हम लोग लिखित रूप से दिए हैं और हम लोग वादा करते हैं कि ये घटना घटेगा और इसका पूरा जिम्मेवारी सीएल प्रशासन होंगे और गल्फावाड़ी पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेवार होंगे। ये जाके उनको तो खुद है, उनका सामने स्टेशन है, उनका गेट है, उनका पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग क्यों मौन है? इसीलिए मौन है जो हर गाड़ी यहाँ से निकलना, साइकिल से कोयला जाता है, मोटरसाइकिल से कोयला जाता है, ट्रैक्टर से कोयला जाता है, गेट मैन को हर गाड़ी में 20 रुपया 50 रुपया बांधा हुआ है, वो क्यों बोलने जाएगा? कल की घटना है, रात को इस सेल को खबर किया गया, ट्रैक्टर पकड़ाया, पैसा लेके छोड़ दिया गया। एक कोई यादव जी सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो तो डंके के चढ़ो, वो भी तो कभी काल आते हैं, उनके सामने ब्लास्टिंग होता है। इसका हम लोग विरोध भी इसको सामने किए थे, लेकिन उसमें मुंह फिर के चला गया। हम लोग का मांग यही है कि ये अवैध उत्खनन बंद हो, ये ब्लास्टिंग बंद हो। हमारा किसी का फैक्ट्री से कारोबारी से हम लोग को क्या मतलब है, आदमी करके खाए, बेरोजगार ये, लेकिन ये गलत माइंड से नहीं चले। और ये ब्लास्टिंग सबसे बड़ा चीज़ है, ये आज इतना ब्लास्टिंग कहाँ से आ रहा है, कौन है इसका सरगना और कौन करवा रहा है, और प्रशासन मौन क्यों है?